Hello friends, welcome to my 30 days English speaking challenge series. As I promised you in my previous video that we will start speaking English fluently and confidently before 2026. तो आज से मैं हिंदी में ये वीडियो को बनाने के लिए जा रहा हूँ और आप सभी ऐसे लर्नर्स भी सीख सकते हैं ये 30 डेज चैलेंज सीरीज से जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, जो गांव से हैं, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश स्पीकिंग का नहीं है, जिनके पास कोई इंग्लिश स्पीकिंग का पार्टनर नहीं है। अगर आपका माइंड जब आप बोलते हैं और ब्लैंक हो जाता है, उसके लिए भी है और उनके लिए भी है जो बार बार बोलने से पहले माइंड में ट्रांसलेट करते हैं फिर बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा इस 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज के जरिए। ठीक है, बस मेरे साथ 30 डेज तक आप बने रहें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ना ही मुझे कोई मार्कर और ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत है। मैं जैसे बोलूँगा बस आपको ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करनी है, बिना ये सोचे समझे कि मुझे ग्रामर कितनी आती है, मैं वोकैबुलरी नहीं जानता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं सीखूँगा कैसे। अपने आप को वीक नहीं समझना है। जो अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो सब इंग्लिश को बर्डन की तरह नहीं लेते हैं। इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इसको एंजॉय करने के लिए आप सीखें। ठीक है, अगर आप समझेंगे कि ये लैंग्वेज बहुत टफ है यार, ये तो केवल बड़े बड़े लोग बोलते हैं या फिर एथलीट, एक्टर्स या फिर CBSE वाले बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लैंग्वेज है और जिस तरह हम लोग मान लो अगर कोलकाता में रहते हैं तो बांग्ला ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। अगर आप ओडिशा में रहेंगे तो ओडिया सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप जहाँ पे भी रहते हैं ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, बिना ग्रामर जाने, बिना टेंसेस जाने। तो कुछ भी चीज़ नहीं जानना, बस आपको अवेयर रहना है कि लोग बोलते कैसे हैं, उसको एडप्ट कर लेनी है। क्या सही साउंड कर रहा है, क्या गलत साउंड कर रहा है, बस अगर आप इसको समझ लेंगे ना, तो आपको ना ही टेंस पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही मॉडल्स पढ़ने की ज़रूरत है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस टू यू आफ्टर दिस सीरीज योर इंग्लिश फ्लुएंसी विल बी अनस्टॉपेबल लाइक नेवर बिफोर। ठीक है, तो आपको बस आज से स्टार्ट कर देनी है। तो आज का मैं पहला टिप आपको बताने जा रहा हूँ। एक दिन में एक ही रूल्स को फॉलो करेंगे, एक ही स्ट्रक्चर और एक ही सिचुएशन को। एक दिन में बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे अगर आप भागेंगे ना, तो एक बार में अगर 2 खरगोश को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एक भी हाथ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक दिन में हम 2-3 मेथड्स नहीं बताएंगे, एक दिन में सिर्फ एक मेथड बताएंगे और आप उसको प्रैक्टिकली करके देखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बता दी तो बस आप उसको सुन लिए जैसे कि प्रवचन सुनते हो और हाँ भाई मुझे आज से इंग्लिश आ जाएगी, तो आपके माइंड में ही चीज़ें रह जाएंगी, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्विमिंग, जैसे आपने सुना होगा ना कि स्विमिंग का बुक पढ़ लेने से कि तैरा कैसे जाता है पानी में, पढ़ लेने से आप तैरने नहीं सीख जाते हैं। आपको तैरने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिकॉज कॉन्फिडेंस जो होता है ना, एक मैग्नेट की तरह होता है, ये ऑटोमेटिकली इंसान को अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी दोनों होना चाहिए। डन? आई होप कि ये हम डन कर देते हैं, ये चीज़ होना चाहिए सीखने से पहले ही। तो आज का जो पहला मैं टिप बताने जा रहा हूँ वो है स्पीड चैलेंज। ठीक है, स्पीड चैलेंज का मतलब आपको कुछ नहीं करना है, 1 मिनट से ही शुरू करें। आज आप अपने मोबाइल के कैमरा जो है उसको टर्न ऑन करें और स्टार्ट स्पीकिंग एज स्पॉन्टेनियसली एज पॉसिबल। आपको घबराना नहीं है कि मुझे ग्रामर नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है ये मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन, आप उसी को लेकर अपने मोबाइल को टर्न ऑन करें और वही टॉपिक पर बोलें एटलीस्ट फॉर 1 मिनट इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। और जब आप बोलेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ऑकवर्डनेस वाला फीलिंग आएगा, क्योंकि कभी आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो शुरू में हर एक चीज़ टफ लगता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्लाइटली ईजियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं टॉपिक आज देने जा रहा हूँ वो ये है कि मान लो
अगर आपको फ्रीडम दे दिया जाए कि एक रूल्स आपको तोड़नी है, ठीक है, एक रूल आपको तोड़ना है, ये दुनिया का कोई भी एक ऐसा रूल है जो आपको पसंद नहीं है और आपको ऑर्डर दिया जाए कि आप उसे तोड़ सकते हो, तो कौन सा रूल है जिसे आप तोड़ना पसंद करेंगे? मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको ये अलाउ करा जाए कि एक रूल आपको तोड़ना है दुनिया का जो आपको पसंद नहीं है, तो कौन सा रूल होगा जो आप तोड़ना चाहेंगे और क्यों? आप अपना कैमरा को टर्न ऑन करिएगा, उसके पहले आप थोड़ा सा सोच लें अच्छे से और इस टॉपिक पे बोलना शुरू करें। इससे होगा क्या कि आपके अंदर कंटेंट ऑटोमेटिकली अच्छे से जनरेट होना शुरू होगा और फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि बोलने से पहले आपके अंदर कुछ होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कुछ होगा नहीं, बोलने से पहले आप पूरी तरह से एम्प्टी हो, खाली हो अंदर से, तो चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, आप बोल ही नहीं पाएंगे, राइट? सो फर्स्ट थिंग, ये जो टॉपिक मैंने दी है उसको आप ध्यान से एक बार अच्छे से सोच लें या फिर चैट जीपीटी में जाके उसको अच्छे से एक बार पूछ लें कि अगर मुझे एक रूल तोड़ने के लिए दिया जाए, अलाउ करा जाए, तो कौन सा रूल होगा जो मैं तोड़ना पसंद करूंगा। थोड़ा सा फॉर्मेट को देख लेंगे और सीधा ऑन द स्पॉट स्पीकिंग करेंगे अपने कैमरा में, और जैसे ही आप बोलेंगे तो कोशिश करना है कि जितना जल्दी जल्दी हो सके आप बोलना है, ताकि आपका टंग जो है हैबिचुअल हो जाएगा। और आप 30 डेज तक ये करेंगे एवरी डे फॉर 1 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट जब आप करेंगे तो ये वीडियो को जो आप रिकॉर्ड करें उसको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि 30 डेज के बाद आपको फीडबैक भी देनी है कि मैंने इम्प्रूव कितना हद तक किया या नहीं किया। ओके माय फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द फर्स्ट टिप फॉर टुडेज वीडियो। और फिर नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा कि शैडोइंग टेक्निक क्या होता है, पॉलीग्लोट्स मेथड्स क्या है, मेडिटेशन कैसे करना है इंग्लिश में, या फिर अदर जितने भी मेथड्स हैं, सिस्टमाइज्ड मेथड्स वगैरह, उसको मैं बाद में बताऊंगा, राइट? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक को आप भूले नहीं, जाएं और स्पीड चैलेंज पे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। अपकमिंग जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप बेस्ट बने रहें वीडियो में, और एवरी डे प्रैक्टिस करें होल हार्टेडली, बिना डरे, विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।